सारे में जय मसीह की। आज हम सीखेंगे पवित्र बाइबल से। हमने इससे पहले 2 वीडियो डाले थे। मरकुस 1 अध्याय उसका 15 वचन, वहाँ लिखा हुआ था, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो हम इसमें देखे थे कि इसमें 3 भाग था। पहला भाग था समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज निकट है, वो वीडियो हमने डाल दी थी। और दूसरा भाग था मन फिराओ, वो भी डाल दी थी। और तीसरा भाग है सुसमाचार पर विश्वास करो। और देखेंगे आज सुसमाचार है क्या, बाइबल में सुसमाचार है क्या। तो हम इस पवित्र बाइबल शास्त्र बाइबल से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3 से लेकर 6 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3 से लेकर 6 वचन। तो यहाँ देखेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3 से लेकर 6 वचन में यहाँ संत पौलुस कहता है, तीसरा वचन में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। और चौथा वचन कहता, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और ये सब पवित्र शास्त्र के अनुसार, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले लिखा हुआ था, भविष्यवाणी हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और 3 दिन 3 रात के बाद जिंदा हो जाएगा। तो यहाँ संत पौलुस कहता है पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हम लोग को पापों के लिए, क्योंकि पापों की वजह से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते थे, तो हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पाँचवा वचन कहता है, कैफा को तब 12 प्रेरितों को दिखाई दिया। कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। छठा वचन कहता है, फिर वह 500 से अधिक भाइयों का एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। तो जब प्रभु यीशु मसीह 3 दिन 3 रात के बाद जिंदा हो गया, तो उसने जो 12 प्रेरित थे, कैफा मतलब पतरस को, उसके बाद जो 12 प्रेरित थे उसको भी दिखाई दिए। और फिर उसके बाद जो है ना, वो 40 दिन 40 रात 40 दिन तक इस धरती पर स्वर्ग राज का प्रचार करता रहा। और 500 लोगों के सामने में प्रभु ने उसके देखते देखते स्वर्ग पर उठाया गया, जो स्वर्ग पर जो है प्रभु उठाया गया। तो ये है पवित्र शास्त्र के अनुसार सुसमाचार, यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन 3 रात के बाद जिंदा हो गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले भविष्यवाणी किया था कि यूहन्ना का 10 अध्याय में, कि मेरा प्राण कोई ले नहीं सकता, मैं खुद अपना प्राण देता हूँ ताकि वापस ले लूँ। मैं पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ, प्रभु ने इसमें पहले कहा था कि मैं मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा, क्योंकि हमारे पापों के लिए। क्योंकि पाप की मजदूरी, प्रभु बाइबल में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर ने इसमें लिखा, रोमियो को पुस्तक में, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है अनुग्रह लेके आया, और हमारे पापों के लिए, जो हम पाप की वजह से हमारा परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया था, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते थे, क्योंकि परमेश्वर पापी मनुष्य को देखना नहीं चाहता। जो झूठ बोलता है, जो गाली देता है, जो ईर्ष्या करता है, जो नफरत करता है, जो व्यभिचार करता है, जो शराब पीता है, जो अम्ली है, ऐसे लोग जो है, जो मूर्ति पूजक, ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जा सकता। परमेश्वर पाप से घृणा करता, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर कहता है पवित्र बनो। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस पाप की वजह से, जो पाप की वजह से अपने मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिया। अब जो विश्वास करेगा, यूहन्ना का 3:16 के अनुसार, वचन के अनुसार, 3 अध्याय यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 16 वचन के अनुसार, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब जो विश्वास करेगा, और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के 11 अध्याय उसका 25 वचन के अनुसार, कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा। तो जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह पर, तो कहेगा मैं पापी हूँ, और जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करेगा तो मर भी जाएगा, पवित्रता या धार्मिकता में प्रभु यीशु मसीह में जीवन व्यतीत करेगा, तो वो जो है अपने घर, अपने स्वर्गीय पिता के घर स्वर्ग में जाएगा, उसके लिए अनंत मृत्यु नहीं होगी। तो प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर आएगा।
हम इसको देखेंगे रोमियो का 10 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 वचन। रोमियो 10 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 वचन क्या कहता है। यहाँ कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। तो यहाँ संत पौलुस कहता है कि हे मेरे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, जो परमेश्वर को ढूंढना चाहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। कि इस दुनिया में लोग परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं, परमेश्वर के लिए धुन तो है, सुबह उठ के अपने अपने इष्ट को जिसको वो मानता जाता तो है, पर उसके लिए धुन है, परमेश्वर के लिए धुन है, पर बुद्धिमानी के साथ नहीं। यहाँ कहता है बुद्धिमानी के साथ नहीं, अपना जोर आजमाइश करता है, अपना दिमाग लगाता है, अपना बुद्धि लगाता है, पर कहता बुद्धिमानी, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर। तो क्या यहाँ कहता परमेश्वर, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। तो परमेश्वर के धार्मिकता से अनजान हो गए। तो परमेश्वर ने जिसको धार्मिकता ठहरा दिया है, कि परमेश्वर ने धार्मिकता ठहरा दिया है कि उससे अनजान हो गए। आपको ये देखना पड़ेगा कि परमेश्वर एक है और परमेश्वर ने किसको धार्मिकता ठहरा दिया है। तो लोग अब यहाँ कहते हैं जो परमेश्वर धार्मिकता ठहराया है उससे अनजान होकर, उससे अनजान है, उसको लोग ढूंढता नहीं कि परमेश्वर एक है, तो परमेश्वर तक पहुँचने का रास्ता भी एक है। तो परमेश्वर ने वो कौन सा रास्ता है जो अपने तक पहुँचने का धार्मिकता ठहराया है, तो उससे अनजान होकर अपना ही धार्मिकता स्थापित करने के यत्न करने लगे। तो अपना ही लोग जोर आजमाइश करने लगा कि हम ऐसे करेंगे तो परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, हम इस चीज़ को मान लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हम वो करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। पर नहीं, कहता अपना ही जोर आजमाइश करने लगा, अपना ही धार्मिकता स्थापित करने लगा। और यहाँ चौथा वचन में कहता है कि तीसरा वचन में कहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तो यहाँ कहते हैं क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। तो जो कोई विश्वास करता है धार्मिकता के निमित्त, जो कोई विश्वास करता है कि क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह मतलब बचाने वाला, कौन? प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए, जो अनंत मृत्यु है, नरक का आग है, उससे बचाने के लिए मसीह ने अपने लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वो मसीह को परमेश्वर ने धार्मिकता ठहरा स्थापित कर दिया। जब तक आप मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 14:6 में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बगैर मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। क्योंकि पिता का धार्मिकता, परमेश्वर का धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है। कहता मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मैं भी हूँ नहीं। अगर वो कहता मैं भी हूँ तो मतलब दूसरा कोई रास्ता है, अगर कहता है मैं ही हूँ तो मतलब एक रास्ता है। पहला तीमुथियुस 2:5 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य में एक ही बिचवई है, जो यीशु मसीह जो मनुष्य है। तो ये धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का धार्मिकता है। बगैर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के पास नहीं जा सकते, स्वर्ग में नहीं जा सकते। और यहाँ जो है हम देखेंगे रोमियो का 1 अध्याय उसका जो है उसका 9 से लेकर 11 वचन तक क्या कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कहता है यदि 9वां वचन में कहता है 10 अध्याय के 9वां वचन में, रोमियो 10 अध्याय उसका 9वां वचन में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10वां वचन कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। ये 11 वचन है, 10 अध्याय का 11 वचन, 9, 10, 11 वचन कहता है यदि तू उद्धार करना चाहता है तो मुँह से अंगीकार, उद्धार पाना चाहता है तो मुँह से अंगीकार करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा
कि अपने पापों को मान के और उससे तौबा करके प्रभु से बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं पापी हूँ और प्रभु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से उठा और प्रभु के बलिदान पर हम विश्वास करता हूँ, वो मेरा जिंदा खुदा है। तो आपको अंगीकार करना पड़ेगा मसीह को ग्रहण करने के लिए, तो आप जो है प्रभु मसीह के स्वर्ग का वारिस हो जाएंगे। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आपको उद्धार कीजिए तो आपको इसको प्रभु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ कहता है मरकुस 16 अध्याय 15 और 16 में, मरकुस का 16 अध्याय उसका 15 और 16 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है, और उसने उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार यही है कि परमेश्वर ने, यहाँ कहता है 15 वचन में कि और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस 16 अध्याय उसका 15 वचन और 16 वचन कहते, 15 वचन में कहता है कि प्रभु यीशु मसीह और अपने चेलों से, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो जो विश्वास करेगा, सुसमाचार यही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। परमेश्वर ने उसको धार्मिकता ठहरा दिया, अपने तक पहुंचने का मार्ग रास्ता बना दिया है। अगर जो उस पर विश्वास करेगा तो वो उद्धार पाएगा, वो उद्धार पाएगा। मत्ती का हम पढ़ेंगे, मत्ती का 1 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 वचन, मत्ती 1 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 वचन पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, स्वर्गदूत आता है और वह कहता है माता मरियम के पास, वह पुत्र जनेगी, मत्ती 1 अध्याय उसका 21 वचन, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यहाँ स्वर्गदूत आता है यूसुफ के पास, जो माता मरियम का जो घर पति था, जिसके साथ मंगनी लगा हुआ था। यूसुफ अभी शादी नहीं हुआ था, मंगनी हुआ था उसका, अभी रिश्ता पक्का हुआ था, शादी नहीं हुआ था। तो यूसुफ के दर्शन में आता है स्वर्गदूत और कहता है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। जो पुत्र जनेगी माता मरियम, जो पुत्र जनेगी उसका नाम, जो पुत्र होगा उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यहाँ कहता है अपने लोगों को। तो परमेश्वर ने यहूदी जाति को अपना लोग बना लिया था, अपना कौम बना लिया था, पर परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाने वाला है। अगर यहूदी जाति को बनाया था तो हमको भी वही परमेश्वर बनाने वाला है। तो हम भी परमेश्वर का ही वंश है, क्योंकि पहले मनुष्य जो आदम बाबा बनाया, उत्पत्ति में हम देखते हैं, बाइबल के पहला पुस्तक उत्पत्ति देखते हैं, उसमें परमेश्वर ने मिट्टी से आदम बाबा की रचना की। तो उससे सारे जगत में उसका वंश फैला, तो वो परमेश्वर का ही पुत्र का लाया, क्योंकि मिट्टी से बनना था, तो उसी का वंश हम सब हैं। तो परमेश्वर ने हम लोगों के लिए भी, हम लोगों के लिए उद्धार के लिए यहाँ पर एक यहूदी जाति के लिए नहीं, क्योंकि यहूदी जाति में उद्धार यहूदियों से ही था, क्योंकि उसी में भविष्यवाणी हुआ था कि यहूदी कौम में उद्धारकर्ता पैदा होगा। पर वो सारे मानव जाति के लिए यहाँ पर आएगा, अपने लोगों को, क्योंकि हम सब परमेश्वर के पुत्र संतान हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें जीवन देता, सांसें देता है, तो अपने लोगों को वो पापों से, क्या कहता है, पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु, और हम पाप की वजह से स्वर्ग में नहीं जा सकते। हम जब ये शरीर छोड़ेंगे या तो स्वर्ग में जाएंगे या अनंत काल के लिए नरक में जाएंगे, पर स्वर्ग में वही जाएगा जो जिसका पापों का उद्धार हो चुका, पापों का क्षमा हो चुका है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के पापों के लिए अपना लहू बहाया। तो जो अपने प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए, उसके लहू से अपना पापों को क्षमा प्राप्त कर चुका, धुआ गया है, वही जा सकता है। और 22 वचन कहते हैं, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया तो वो पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो ये भविष्यद्वक्ता प्रभु यीशु मसीह के 700 साल पहले आने से पहले, इस धरती पर मनुष्य जन्म लेने से पहले भविष्यद्वक्ता यशायाह द्वारा कहला चुका था। यशायाह द्वारा जो है पहले भविष्यवाणी हो चुका था, यशायाह नबी द्वारा पहले भविष्यवाणी हो चुका था। यशायाह 7 अध्याय उसका 14 वचन में, और उसके बाद 9 अध्याय उसका 6 से लेकर 7 वचन में पहले भविष्यवाणी हो चुकी। यशायाह 7 अध्याय उसका 14 वचन और यशायाह 9 अध्याय उसका 6 और 7 वचन में पहले भविष्यवाणी हो चुका था कि एक कुमारी जो प्रभु उद्धार करता होगा आएगा, वो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका